नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस क्लासेस ज्ञानी जी पर। आज है 9 सितंबर और आज के सेशन में हम करने वाले करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, किसने बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया? ऑप्शन है जी किशन रेड्डी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण। तो इसका सही आंसर है जी किशन रेड्डी। डिटेल देखते हैं। संस्कृति मंत्री कल्चरल मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और इस कार्यक्रम में 95 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्ग भाग ले सकते हैं जिन्होंने लगभग 18 साल से अधिक जीवन आजादी से पहले बिताया है। बातचीत का वीडियो अधिमानतः 60 सेकंड से कम रखा जाना चाहिए और इस वीडियो को www.rajasthan.in पर अपलोड किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। G20 के लिए भारत का शेरपा किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान। इसका सही आंसर है पीयूष गोयल। डिटेल देखते हैं। पीयूष गोयल को G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। अगला G20 शिखर सम्मेलन अगले महीने 30 से 31 तक इटली की अध्यक्षता में होने वाला है। भारत 1 दिसंबर 2020 से G20 की अध्यक्षता करेगा और 2023 में पहली बार G20 लीडर्स समिट का आयोजन करेगा। G20 एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समूह है जो दुनिया के 19 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और यूरोपीय संघ को एक साथ लाता है। इसमें सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 80% से अधिक, वैश्विक व्यापार का 75% और वैश्विक आबादी का 60% हिस्सा है। अगला प्रश्न देखते हैं। एमएसएमई क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने अमेज़न इंडिया के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा। तो इसका सही आंसर है गुजरात। डिटेल देखते हैं। एमएसएमई क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार ने अमेज़न इंडिया के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। गुजरात सरकार में उद्योग और खान विभाग के एमएसएमई आयुक्त रंजीत कुमार और अमेज़न इंडिया के ग्लोबल ट्रेड हेड कामरा द्वारा गांधीनगर में मुख्यमंत्री विजय रूपानी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 5 सितारा इट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, हावड़ा, विजयवाड़ा, चंडीगढ़। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 चंडीगढ़। डिटेल देखते हैं। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 सितारा इट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा प्रमाणन 1 से 5 तक की रेटिंग वाली पैनलबद्ध तृतीय पक्ष ऑडिट एजेंसी के समापन पर प्रदान किया गया था। 5 सितारा 5 स्टार रेटिंग यात्रियों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के लिए स्टेशनों का अनुकरणीय प्रयासों को इंगित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस बैंक और LIC HFL ने होम लोन उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की? ऑप्शन है एक्सिस बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इक्विटास बैंक या HDFC बैंक। तो इसका सही आंसर है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। चलिए डिटेल देखते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक LIC HFL ने होम लोन उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इसमें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के 4.50 करोड़ से अधिक ग्राहकों को होम लोन उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने कछुआ संरक्षण में वैश्विक पुरस्कार जीता? ऑप्शन है शैलेंद्र सिंह, रमेश नारायण, एलेजांद्रो पिटो, मोहम्मद आजम। तो इसका सही आंसर है शैलेंद्र सिंह। बात करें रमेश नारायण की, तो इन्हें एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के लिए नामित किया गया है। एलेजांद्रो पिटो को हाल ही में बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है और मोहम्मद आजम को नेशनल यूथ अवार्ड प्राप्त हुआ है। डिटेल देखते हैं। भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह ने कछुआ संरक्षण में वैश्विक पुरस्कार जीता है। यह है शैलेंद्र सिंह।
और इस पुरस्कार की शुरुआत कछुआ संरक्षण पुरस्कार 2006 में अंतर्राष्ट्रीय कछुआ संरक्षण और जीव विज्ञान में उत्कृष्ट उपलब्धियों, योगदान और नेतृत्व उत्कृष्टता को पहचानने के लिए स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा बैंक 2020-21 के लिए MEITY डिजिटल भुगतान स्कोर कार्ड में सबसे ऊपर है? ऑप्शन है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक। इसका सही आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। डिटेल देखते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा 2020-21 के लिए MEITY डिजिटल भुगतान स्कोर कार्ड में सबसे ऊपर है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने घोषणा की कि फरवरी और मार्च 2021 के महीने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किए गए स्कोर कार्ड में बैंक ने कुल 86% अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है और इस स्कोर कार्ड में सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक, भुगतान बैंक और लघु वित्त डिजिटल व्यवसाय पर विभिन्न मानदंडों पर टोटल 44 बैंकों को रैंक करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसको इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सतीश पारेख, जगदीश भगवती, सी रंगराजन, आनंद राधाकृष्णन। तो इसका सही आंसर है सतीश पारेख। डिटेल देखते हैं। सतीश पारेख को इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अशोक विमल्टकॉन के प्रबंध निदेशक और प्रमोटर सतीश पारेख ने इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया चैप्टर के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। उन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो उन्होंने केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक शुभमन गंगोपाध्याय का स्थान लिया है। अगला प्रश्न हमारे पास। निम्न में से कौन बीबीसी हिंदी की पहली न्यूज ब्रॉडकास्टर थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन है शरण्या शशि, पद्म सचदेव, जयंती रजनीकोल। तो इसका सही आंसर है रजनीकोल। बात करें शरण्या शशि की तो एक मलयालम एक्ट्रेस थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। पद्मा सचदेव पद्मश्री से सम्मानित थी, इनका भी निधन हुआ है। और जयंती एक मल्टी लैंग्वेज एक्ट्रेस थी जिनका भी निधन हो गया है। डिटेल देखते हैं। बीबीसी हिंदी की पहली न्यूज ब्रॉडकास्टर रजनी कौल का निधन हो गया है। कौल का जन्म पेशावर में हुआ था जो वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में स्थित है। उन्होंने वाशिंगटन और फिर बीबीसी में वॉइस ऑफ अमेरिका में शामिल होने से पहले नई दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम किया था। अब इनका निधन और नाम किस लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बीबीसी हिंदी में एक कर्मचारी के रूप में शामिल होने वाली यह पहली महिला थी और साथ ही 1961 में हिंद में एक समाचार बुलेटिन पढ़ने वाली पहली महिला थी, इसलिए इनका नाम काफी इम्पोर्टेंट है एग्जाम ओरिएंटेड से। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 4 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर या 3 सितंबर। तो इसका सही आंसर है 8 सितंबर। डिटेल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है। व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के लिए साक्षरता के महत्व और अधिक साक्षर समाजों की दिशा में गहन प्रयासों की आवश्यकता के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को याद दिलाने के लिए 1966 में यूनेस्को ने 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया गया था। अगला प्रश्न हमारे पास। किसे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का CMD नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है SL त्रिपाठी, हर्षा भूपेंद्र बंगारी, वर्तिका शुक्ला, अतुल भट्ट। तो इसका सही आंसर है SL त्रिपाठी। हर्षा भूपेंद्र बंगारी की बात करें तो इन्हें MD ऑफ एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का MD नियुक्त किया गया है। और वर्तिका शुक्ला को इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का CMD नियुक्त किया गया है। साथ ही अतुल भट्ट को RINL का CMD नियुक्त किया गया है। दोस्तों, जितने भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज आती है आपको इन्हें हमेशा पढ़ना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली बनता है। डिटेल देखते हैं। SL त्रिपाठी को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का CMD नियुक्त किया गया है। CMD UIICL की रिक्त के लिए आरक्षित सूची के उम्मीदवार के रूप में BBB की सिफारिश के आधार पर कैबिनेट को नियुक्ति समिति ने शनिवार को SL त्रिपाठी को अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक चेयरमैन कम
मैनेजिंग डायरेक्टर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के रूप में नियुक्त किया गया है और उनकी सेवानिवृत्ति कब तक रहेगी? 29 फरवरी 2024 तक रहेगी। वर्तमान में वह न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के महाप्रबंधक और निदेशक के रूप में कार्यरत है। ये इनका क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, क्योंकि वर्तमान में न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से रिलेटेड एओ पोस्ट की वैकेंसी निकली हुई है। तो ये थे हमारे पास करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।